एसएससी जीडी मेडिकल फुल डिटेल 2023। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका शर्मा और आप देख रहे हैं पीएस स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम इस वीडियो में एसएससी जीडी मेडिकल के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी का फिजिकल 1 से 15 मई के बीच हो जाएगा। हालांकि आज 13 तारीख है, 13 मई है, 15 मई तक ये फिजिकल चलेगा। उसके बाद आपकी मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी। तो 1 या 1.5 महीने के अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल है वो भी जल्दी करा लिया जाएगा। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं है मेडिकल की ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, लेकिन आपको तैयारी तो अभी से करनी होगी, क्योंकि मेडिकल फिट तो आपको अभी से रहना होगा। एकदम तो आप सब कुछ कर नहीं लेंगे। तो इसी को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाई जा रही है कि ये वीडियो बनाते हुए आप अपने आप को फिट कर लें। इस वीडियो को देखकर आप अपने आप को फिट कर लें, और जो भी कमियां हैं अगर उनमें सुधार हो सकता है तो सुधार कर लें। अगर नहीं हो सकता तो बेकार में यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करें फ्रेंड्स, क्योंकि आप सेना की नौकरी में भर्ती होने जा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप में अगर आपके शरीर में बॉडी में कोई भी दिक्कत होगी तो आपको ले लिया जाएगा फ्रेंड्स। बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है जब जाके आपको एक नौकरी मिलती है सेना में। तो फ्रेंड्स, जो हमारा एसएससी जीडी का फिजिकल है, इसमें लगभग 20 टेस्ट होते हैं। बॉयज़ के भी 18 से 20 टेस्ट होते हैं, बॉयज़ के भी 18 से 20, और जो गर्ल्स होती हैं उनके भी 18 से 20 टेस्ट होते हैं। तो पहला टेस्ट है फ्रेंड्स आपका आई टेस्ट। एक एक करके सभी टेस्टों के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। चलिए, पहला है आई टेस्ट। क्या सर्जरी अलाउ है? फ्रेंड्स, आपकी आईज़ की सर्जरी अलाउ नहीं है। क्लियर हो गया? अगर आपने सर्जरी कराई है तो अलाउ नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपने सर्जरी कराई थी कभी, और वो अब आप एकदम फिट हो चुके हो और आपकी सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है, तो वो अलाउ हो जाएगी। क्योंकि सक्सेसफुल हो चुकी है इसका मतलब वहाँ जो ऑफिसर होंगे, मेडिकल ऑफिसर होंगे, वो नहीं पता कर पाएंगे कि आपने सर्जरी कराई थी, या फिर जो भी सर्जरी आप कराएं वो आपके 6 महीने पहली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेडिकल की डेट आ गई चलो सर्जरी करा लेते हैं, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि मेडिकल ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीने खिंचेगा, ज़्यादा नहीं खिंचेगा। अब सेकंड है आई टेस्ट। सेकंड आई टेस्ट में चश्मा। क्या चश्मा अलाउ है? चश्मा नहीं अलाउ है, ठीक है, चश्मा अलाउ नहीं है। थर्ड है रतौंधी और आंखें टेढ़ी हैं तो क्या अलाउ हैं? फ्रेंड्स, रतौंधी का मतलब आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक बंदा है जिसकी एक आंख दूसरी साइड देख रही है और जो एक आंख है वो सामने देख रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसी जो कंडीशन होती है रतौंधी की, इसी को रतौंधी कहा जाता है, और ये अलाउ नहीं है। यानी आप सेना की भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको दुश्मन को हर टाइम आपको नज़र रखनी है दुश्मन पर। तो आपकी जो आँखें हैं वो आपकी एक ही साइड होनी चाहिए, क्योंकि दोनों आँखें मिलकर ही हमें एक अच्छा विज़न देती हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आई टेस्ट में ही कलर विज़न। अब कलर विज़न तो देखो, यहाँ पर जो रतौंधी है ना वो अगर सही हो सकती है तो आप सही करा लो भाई, एकदम आपकी आंखें फिट हो जानी चाहिए तो आप सही करा लो। लेकिन सर्जरी वगैरह कराओ तो ध्यान रखना, क्योंकि 6 महीने पुरानी ही चलेगी, अभी हाल फिलहाल की नहीं चलेगी बिल्कुल भी, और आँखों की तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। हालांकि पेट वगैरह या फिर अदर पार्ट की कराते हो तो वो चल भी जाती है 6 महीने पुरानी। अब आई टेस्ट है कलर विज़न। देखो, ये नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको पढ़वाएंगे। अगर आप सही से पढ़ देते हो तो क्लियर हो जाएगा, नहीं पढ़ पाते हो तो निकाल दिए जाओगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आई टेस्ट आई साइट। आई साइट का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे कोई सीधे हाथ से लिखता है, कोई टेढ़े हाथ से लिखता है। जो सीधे हाथ से लिखता है उसका जो मतलब जो सीधे हाथ से लिखता है उसकी जो सीधी आंख होती है, यानी कि जो राइट आंख होती है, वो क्या होती है, उसकी अच्छी होती है, देखने में उसे अच्छा दिखाई देता है। और जो लेफ्ट होगी वो थोड़ी कम, उससे कम दिखाई देगा। वैसे ही जिसका लेफ्ट से लिखता है, लेफ्ट आइज अच्छी होगी और वो होगा ये सब, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, तो वो आपको यही करेंगे कि आपको लिखवा के देखेंगे भाई आप किस हाथ से लिखते हो, ठीक है। तो वही आपकी आइज चेक करेंगे कि अगर ये राइट हैंड से बंदा लिखता है तो इसकी राइट आंख भी हैवी होनी चाहिए, यानी अच्छी होनी चाहिए, उसे अच्छे से देख पा रही हो। क्लियर?
नेक्स्ट है आई साइड टेस्ट। अब यही आई साइड टेस्ट था कि जो आई साइड आपका टेस्ट होगा वो दिखवाएंगे आपको, तो 6/6 का होना चाहिए। 6/6 से कम का नहीं चलेगा और 6/6 से ज़्यादा का नहीं चलेगा बिल्कुल भी। नेक्स्ट है नोज टेस्ट। सेकंड टेस्ट क्या है हमारा? नोज टेस्ट। अब नोज टेस्ट में फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी एक साइड यानी लेफ्ट में आपकी नोज दिखाई गई है और राइट में दिखाई गई है। जो लेफ्ट वाली है ना वो क्रॉस है, वो नहीं चलेगी, और जो राइट में दिखाई गई है वो चल जाएगी। फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी नोज की जो हड्डी है वो टेढ़ी मेढ़ी है तो नहीं चलेगी, और जो सीधी है तो चल जाएगी। क्लियर हो गया? तो वही क्वेश्चन आता है, क्या सर्जरी करा लें? सर्जरी अभी हाल फिलहाल में मत कराना, क्योंकि फिर भी कोई फायदा नहीं होगा आपका, मेडिकल आने वाला है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है दांत का टेस्ट। दांत का टेस्ट में देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर दांत के टेस्ट में आपके कई प्रकार से आपके दांतों को टेस्ट किया जाता है, अलग अलग प्रकार से, कि कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ, टेढ़े मेढ़े दांत तो नहीं है, आपके दांत हैं वो अंदर से खाली तो नहीं हो गए, एक्सेट्रा। तो चलिए देखते हैं दांतों का जो टेस्ट होता है। पहली बात, आपके दांत क्लीन होने चाहिए। कैसे? एकदम क्लीन होनी चाहिए, सफ़ेद वाइट एकदम चमचमा रहे हों। यानी जो ऑफिसर होगा, जो मेडिकल ऑफिसर होगा, वो आपके दांतों में अपनी इमेज देख सके, इतने ज़्यादा सफ़ेद होने चाहिए। ठीक है, मजाक कर रही हूँ, लेकिन सफ़ेद होने चाहिए आपके दांत। दूसरा है दांतों का गैप। आपके दांतों में गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपके दांतों में गैप है तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे कि इस गैप को हटाने के लिए या तो आप यहाँ पर कोई दांत लगवा लेंगे, या फिर क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ मतलब देखो ऐसी चीज़ करवाना जिससे कि पता ना चले ऑफिसर को, वहाँ पर जो होंगे ना मेडिकल ऑफिसर, उनको पता ना चले। तो आप इस गैप को अगर भरवा सकते हैं, कैसे भी ऐसा लगे कि हाँ ओरिजिनल दांत है, तो वो करवा सकते हैं आप। फिर है नेक्स्ट, टेढ़े मेढ़े दांत चल जाएंगे क्या? नहीं चलेंगे। टेढ़े मेढ़े दांत को अगर आप सीधे करा सकते हैं तो आप करा लो, चल जाएंगे। अगर टेढ़े मेढ़े इस तरह से दिखाई देते हैं तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि जो हमारी सेना होती है उन्हें अलग अलग तरीके से खाना पीना करना होता है, बहुत डिफरेंट टाइप का, तो इस वजह से आपके दांत भी ध्यान रखे जाते हैं। और सेकंड फ्रेंड्स, जब आपके दांत स्वस्थ नहीं है तो आपका माउथ स्वस्थ नहीं है, और माउथ स्वस्थ नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं है। क्लियर? दांत में कीड़ा, अगर आपके दांत में कीड़ा है तो आप दांत के कीड़े को निकलवा लीजिए, निकल जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर दांत में अगर खाली हो गया है आपका तो आप उसे भी भरवा सकते हैं। भर जाता है, डॉक्टरों के माध्यम से अलग अलग वो करते हैं, तो उसके माध्यम से कुछ डाल के भर दिया जाता है इसे, तो आप उसे भरवा सकते हैं और चल जाएगा आपका। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन या सर्जरी चलेगी या नहीं चलेगी? ऑपरेशन या फिर सर्जरी चलेगी या फिर नहीं चलेगी? तो फ्रेंड्स देखो, आप ऑपरेशन या सर्जरी बॉडी में किसी भी पार्ट की कराते हैं, देखो आइज़ का तो हमने देख लिया कि आइज़ की तो नहीं चलेगी। अब यहाँ पर जो बॉडी के अदर पार्ट्स की करवाते हैं आप, तो 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। यानी कि जो इसका नोटिफिकेशन है, जो SSCGD हर साल अपना कंडक्ट कराती है, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो वहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी सर्जरी है वो 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल की सर्जरी नहीं चलेगी। क्लियर हो गया? अगर आप उन्हें पता भी चल जाता है ना कि सर्जरी कराई है, लेकिन आप फिट हो चुके हो, ये है, तो वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे और निकाल भी नहीं सकते आपको। नेक्स्ट है टैटू, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आजकल के बच्चे अपने हाथों पर टैटू बनवा लेते हैं, अपनी GF का नाम, BF का नाम लिखवा लेते हैं। ठीक है, माँ का नाम, या फिर इस तरह से, माँ का नाम तो चलो ठीक है, उन्होंने हमें जन्म दिया, उनका नाम लिखवाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो टैटू क्या है, अगर देखो आपने अपने नाम का टैटू बनवाया है या फिर आपने अपने धर्म का टैटू बनवा लिया, यानी कि कोई भोले बाबा हो गए, या फिर और हो गए जो भी हमारे देवी देवता हैं, या फिर जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो अपने रिलीजन का टैटू बनवाते हैं, तो वो चल जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई सेक्सुअल टैटू बनवाया है, या फिर जो अभद्र है, ऐसा देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा टैटू बनवाया है, तो वो नहीं चलेगा। क्लियर हो गया? आपके नाम का और आपके धर्म का टैटू चल जाएगा, बाकी नहीं चलेगा। अब हथेलियों में पसीना आता है तो क्या करें? फ्रेंड्स, आपके हथेलियों में पसीना आता है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और वहाँ पर जाकर उसे दिखाएं। आपकी हथेलियों में पसीना नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाकायदा वो आपको खड़ा करेंगे और मुट्ठी बंद करके खड़ा किया जाएगा आपको, और देखा जाएगा कि आपकी मुट्ठी में पसीना तो नहीं आया 10 मिनट के बाद।
यहाँ पर है कैरिंग एंगल्स। अब ये क्या करें, देखो फ्रेंड्स, आपके जो कोहनी होती है ना, कोहनी आपकी जो एंगल होना चाहिए वो 5 डिग्री का कम से कम आपकी कोहनी में एंगल होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर फुट पहला मतलब एक लेफ्ट हैंड में एक राइट हैंड साइड में आपका लेफ्ट दिखाई दे रहा है, या फिर हम कहें एक लेफ्ट में फुट है एक राइट में फुट है। तो जो राइट वाला फुट है ना, राइट फुट अलाउ नहीं है और जो लेफ्ट है वो अलाउ है। यानी आपकी इस तरह से शेप बननी चाहिए आप जब ज़मीन पे पैर रखते हैं। तो ऐसा नहीं है जो आपके राइट में दिखाई दे रहा है एकदम धरती से ही सट हो गया, एकदम फ्लैट हो गया, वैसा नहीं होना चाहिए। वैसे ही आपकी जो एल्बो हैं उनको देखा जाएगा, आपकी एल्बो बिल्कुल भी टच नहीं करनी चाहिए एक दूसरे से जब आपको खड़ा किया जाए तो, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको कर्व शेप बनानी है अपने पैरों में। इसके लिए तरह तरह की एक्सरसाइज होती हैं जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है नौकनी। देखो जैसे कोहनी में नौकनी होती है वैसे ही पैरों में होती है। कैसे होती है, देखो यहाँ पर नॉक नीज दिखाई दे रहा है ना, नॉक नीज लिखा हुआ है, ये है नॉक नीज। यानी जब आपको खड़ा किया जाएगा तो आपके दोनों घुटने टच हो जाते हैं, तो इसे नॉकनी कहते हैं। ये टच नहीं होने चाहिए। इसके लिए भी अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज आती हैं जो करके आप कर सकते हैं। तो जो टिपिकल लिखा हुआ है ना वो एकदम ठीक है। ऐसे ही आपकी कोहनी होनी चाहिए, जब आपकी कोहनियों को मिलवाएं वो तो अलग होनी चाहिए, वैसे ही आपके घुटने हैं वो भी अलग होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ईयर टेस्ट, यानी ईयर टेस्ट। ईयर टेस्ट जब भी आप जाएं मेडिकल देने, ईयर को साफ करके जाएं एकदम बढ़िया से। हालांकि फ्रेंड्स ईयर ही नहीं बल्कि आपकी पूरी बॉडी क्लीन होनी चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक हर एक पार्ट आपका क्लीन होना चाहिए, ठीक है। तो उसी में हमारा ईयर टेस्ट भी आ जाता है। यानी आपका कान है वो सही होना चाहिए। आपको वो 4 से 6 फीट दूर जा कर के आपसे कुछ बोलेंगे और आपको वो सुनाई दे रहा है कि नहीं, ये चेक करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है शोल्डर टेस्ट। अगर आपका शोल्डर जो राइट स्ट्रिप है ऐसे हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो नहीं अलाउ होगा। अगर आपके जो शोल्डर हैं वो एकदम सीधे हैं जैसे ग्रीन स्ट्रिप की तरह, तो ये अलाउ हो जाएंगे। तो आपके जो शोल्डर है वो ग्रीन स्ट्रिप की तरह होने चाहिए, एकदम लेवल में, दोनों कंधे एक लेवल में होने चाहिए। नेक्स्ट है चेस्ट टेस्ट। चेस्ट मेल फीमेल दोनों के लिए ये यहाँ पर देखेंगे। देखो पहला जो लेफ्ट साइड की तरफ है वो क्या है, वो आगे की तरफ निकला हुआ है, बीच में है वो अंदर की तरफ धसा हुआ है। और जो आप राइट साइड देख रहे हैं वो क्या है, वो एक ऊपर चेस्ट है एक नीचे चेस्ट है। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्लियर। आपको क्या करना है, इनको एकदम लेवल में होना चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए, और देखने में मतलब ठीक ठाक हो। ये नहीं है एक ऊपर है चेस्ट एक नीचे है, आगे बढ़ा हुआ है पीछे धसा हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक लेवल में होना चाहिए आपकी बॉडी, आपके हाइट, आपकी मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, अगर मैम 6 फिंगर हैं तो क्या चल जाएंगी? नहीं फ्रेंड्स, 6 फिंगर नहीं चल पाएंगी। क्लियर हो गया। 6 फिंगर बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। तो अपनी ये अगर हैं आपके तो फ्रेंड्स अब तो इनको हम कुछ करवा भी नहीं सकते, और करवाना भी मत बिल्कुल छेड़खानी, वो तो गॉड की देन है। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अभी से अपना दूसरा कुछ देख लेना। क्लियर। नेक्स्ट है वेरिकोस वेन टेस्ट। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक व्यक्ति है जिसकी जो पैर हैं उसमें कुछ ऐसा मोटा मोटा पतला पतला जो, यानी कि जो वो है ना, जो हमारी वेन्स होती हैं वो एक तरफ इकट्ठा हो चुकी हैं, कहीं धसी हुई हैं कहीं बाहर निकली हुई हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। एकदम आपका देखने में अच्छा लगना चाहिए और कोई ऐसा पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी कोई नस निकली हुई है या फिर कोई नस दबी हुई है। क्लियर। नेक्स्ट है हर्निया टेस्ट। हर्निया टेस्ट में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हर्निया कि एक मवाद टाइप का बन जाता है कि अब आपकी ये नहीं है कि मैं यहीं की कह रही हूँ जहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, आपकी बॉडी में कहीं भी देखो फैट या फिर फैट का निकल जाता है, फैट से बन जाता है, या फिर कोई अंदर ही अंदर मवाद हो रहा है या फिर कुछ और चीज़ है उसी की वजह से तो निकला है, यानी कुछ गड़बड़ है उसी की वजह से तो ये आपका मांस ऊपर को निकला है, आपकी बॉडी का पार्ट है वो ऊपर को हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए।
ठीक है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करके वही है ऑपरेशन या फिर इसे हटाना, वही काम करेंगे। तो आप देख लेना 6 महीने पुराना ही सर्जरी चलेगी, 6 महीने के अंदर कराइए नहीं चलेगी। अब देखो आपके प्राइवेट पार्ट भी टेस्ट होते हैं, कोई बवासीर वगैरह नहीं होना चाहिए। टेस्टिकल्स टेस्ट होता है आपका, यहाँ पर आपके जो दोनों हिस्से हैं वो बराबर गैप होना चाहिए उनके बीच में, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, कोई पानी वगैरह इनके अंदर नहीं होना चाहिए। वहीं पर ब्रेस्ट टेस्ट देख सकते हैं, ब्रेस्ट टेस्ट भी आपका वहाँ पर किया जाएगा। ज़्यादा आपकी बॉडी से ज़्यादा बड़े या फिर ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए, आपकी बॉडी के लेवल में होना चाहिए। ठीक है। स्किन प्रॉब्लम टेस्ट, स्किन प्रॉब्लम, किसी की बॉडी पर रेड रेड रैसेस हो जाते हैं, किसी की बॉडी की जो खाल है वो निकलने लग जाती है। ठीक है। तो इस तरह की अनेक समस्याएं देखने को मिलती हैं। या फिर आप देख सकते हैं बर्न एंड ऑपरेशन मार्क्स, आपको कोई आपकी बॉडी पर ऑपरेशन का मार्क्स है, कोई जला कटे का मार्क्स है। फ्रेंड्स ये चल जाता है, देखो ऑपरेशनल एंड बर्न मार्क्स होता है वो चल जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर ये सब चल जाएगा। और फिर नेक्स्ट देखते हैं बीपी टेस्ट। आपका बीपी टेस्ट कराया जाएगा यहाँ पर, लो बीपी, हाई बीपी। हाई बीपी रेंज है वो 100 से 140 होनी चाहिए, और लो बीपी 60 से 90 के बीच होनी चाहिए, तो आपकी चल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये रहे आपके टेस्ट। बाकी अपनी बॉडी को एकदम क्लीन करके जाना, ऊपर से नीचे तक बालों के एकदम छोटे छोटे बाल होने चाहिए, जैसे आर्मी के होते हैं वैसे आपके बाल होने चाहिए। आँख, कान, नाक सब कुछ साफ होना चाहिए आपकी, यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट्स भी साफ होने चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये रहा आपका मेडिकल जानकारी। आपको अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना।